देखो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, अ प्लैनेट इज डिस्क्राइबिंग एन एलिप्स अबाउट द सन एज फोकस so that its velocity away from the sun is greatest when the radius vector to the planet is at right angle to the major axis of the path, and that it then is given by 2 pi ae divided by t root over a square minus e square, where 2a is the major axis and e the eccentricity and capital T the time period. ओके तो पीरियोडिक टाइम यहाँ लिखा है एंड देन फुल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, जब भी आपको इलिप्स बोल रहा है और अबाउट द सन एज फोकस बोल रहा है, मतलब हमें क्या करना है, पहले तो एक इलिप्स बना लेना है और फोकस में डिफाइन करना है जो कि आपका सन की तरह काम करेगा। तो मैंने देखो यहाँ पहले एक इलिप्स बना लिया और इलिप्स में मैंने फोकस ले लिया है यहाँ पे S1। अब देखो यहाँ पे सेम चीज जो हम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में किया था कि वाई एस पी बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, और यहाँ पे ले लिया हमने, और एस वाई एंड S1 Y1 ये जो है बी द फोकस ऑफ द be the perpendicular, sorry, SY and S1 Y1 be the perpendicular from the foci S and S1, okay, to the tangent at P। तो ये हमने tangent ले रखा है और इस tangent पे at a point P पे हमने बोला कि ये क्या है, आपका perpendicular बना रहा है ऑन द प्लैनेट। तो ये इलिप्स आपका कैसा काम कर रहा है, ये एक प्लैनेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि प्लैनेट इज डिस्क्राइबिंग एन इलिप्स। तो अभी आंसर में आप जब भी पॉइंट पी डिफाइन करें तो आप वहां पे लिख देना ऑन अ प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट, आप इलिप्स नहीं यूज करोगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने लिखा कि लेट पी एन बी द नॉर्मल एट पी। तो पी एन हमने यहाँ क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट से नॉर्मल ड्रॉ किया पी एन जो कि इस एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। तो पी एन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो मान लेते कि द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ए डैश इज इक्वल्स टू 2a, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पे जो एस वाई है, देखो ये एस वाई की जो ये लेंथ है, इसे हम बोल रहे हैं कि बी और एस पी इक्वल टू आर, ठीक है, रेडियल वेक्टर। अब यहाँ फिगर से देखो, क्योंकि ये एक एंगल फाई बना रहा है विथ दिस पॉइंट एंड एस वाई पी एस, और ये सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, पी वाई वन, so y1 ps again will make an angle phi. So in this triangle, what we have in the triangle YPS, we have sin phi equal to SY divided by SP. And similarly, while taking this triangle PS1, sorry S1 PY1, हमें क्या मिलेगा sin phi की वैल्यू, तो S1 Y1 डिवाइडेड बाय S1 P की बराबर ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसा दिया नहीं हमें, हमें बोला गया है द सन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द रेडियस वेक्टर टू द प्लैनेट इज एट राइट एंगल। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइन पाई इंटू साइन पाई की वैल्यू फाइंड करें, देखते क्या आता है। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू हियर एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, बी इंटू बी डिवाइडेड बाय आर इंटू 2a माइनस आर। क्यों, क्योंकि एसपी को अगर हम आर बोल रहे हैं तो फिर S1P भी मुझे चाहिए। तो S1P की जो वैल्यू है ये हम दे रहे हैं 2a माइनस आर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि वेलोसिटी को हमने वेलोसिटी माना है, तो वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 बाय r माइनस 1 बाय a, एंड दिस इज वेरी वेल नोन फॉर्मूला। कहाँ से ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है, एनीवन जस्ट टेल मी गर्ल्स, ये कहाँ से आएगा, what this formula is, this is the, what this is, ये आपका क्या है, what is this। जब इलेक्ट्रिक पाथ पे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, पेडल इक्वेशन निकालते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। सभी ने ये करा है, ये क्वेश्चन जब प्लैनेटरी मोशन में हम लोगों ने फाइंड करा था पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और हमने कहा था वहां पे कि पार्टिकल इज moves in a path so that its acceleration is always directed toward a fixed point and is equals to mu by distance whole square जो दिया जाता था। ओके, तो हम वहां पे निकालते थे कि पाथ क्या होता है, हमारा कोनिक सेक्शन होता है,
और जब ये पाथ हमारा एलिप्टिक होता है पाथ, तब हमें इक्वेशन हमें कुछ ऐसा मिलता है, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/r 1 माइनस a के बराबर। तो ये हमारा वैल्यू को हम लोग यहाँ फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या मिल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलोंग yp। देखो यहाँ से yp के अलोंग है ये डायरेक्शन, कैसे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v इज अलोंग yp and therefore the velocity away from the sun is equals to the resolved part of velocity along sp and this is equal to v cos phi के बराबर होगा, जो उसको कि हमने नाम दे दिया कैपिटल V। ठीक है, अब तो v स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगी, और यहाँ पे हमें जो v की वैल्यू दी गई है वो है म्यू 2/r माइनस 1/a। नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम हेयर टू दिस हेयर, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज म्यू 2/r माइनस 1/a cos square 5। Okay, I am using here from 1. Now solving this value, I get mu 2a minus r divided by ra bracket 1 minus sine square phi. I am replacing this value because we are known with the sine phi value. Okay, that is why I am writing this one here. Now put the value of sine square phi here. So I am getting this one as b square by r 2a minus r, क्योंकि sin square है ना, तो sin phi की जब हमने वैल्यू निकाला था तो sin square phi कह सकते हैं, and this is equal to what, b square divided by r into 2a minus r. So I am just writing this value here, and this is equal to mu 2a minus r divided by ar bracket 2a r minus r square minus b square divided by r into 2a minus r के बराबर ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डिवाइडेड बाय ए। इस वैल्यू को अंदर ले जाएंगे, आर को भी अंदर ले जाएंगे, तो देखो 2a माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2a डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। सो आई एम राइटिंग हियर 2a डिवाइडेड बाय आर ओनली। देयर आफ्टर माइनस, यहाँ से फिर सेकेंड वैल्यू से 2a माइनस आर कैंसिल, ये आर और ये आर मिलके बनेगा आर स्क्वायर, जो कि यहाँ आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 माइनस। नेक्स्ट वी हैव अगेन 2a minus r, 2a minus cancel, b square divided by r into r, that is r square। तो मिल गया वैल्यू b square divided by r square के बराबर। गर्ल्स यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ओके, so let's move to the next one। यहाँ पे क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, और v स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बराबर है म्यू बाई ए ब्रैकेट 2a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस b स्क्वायर बाय r स्क्वायर के बराबर होगा। सो दिस इज व्हाट म्यू बाय a, एंड दिस इज -1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 2a बाय r प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर के बराबर हो गई ये वाली वैल्यू। ओके, क्या क्या हमने यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ऐड करा है, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो एडिशन वाले पार्ट को ब्रैकेट के बाहर रखा है, और जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो म्यू बाई ए रखा ब्रैकेट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ से हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अरेंज करके डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर रखा, माइनस इस पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं b बाई आर माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर। सो क्लियरली v स्क्वायर इज ग्रेटेस्ट व्हेन b बाई आर माइनस ए बाई, ये वाली जो वैल्यू अगर आपकी जीरो हो गई तो हम कहेंगे कि ये v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटेस्ट होगी। बट अगर ये वाली वैल्यू जीरो ना होगी, नहीं होती है, तो ये वैल्यू आपका बहुत बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तब ये पूरी की पूरी ब्रैकेटिंग जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगी, और ये शायद बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तब ये v स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या देगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं दे पाएगी। सो दैट वी आर टेकिंग हियर दैट दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, सो दैट v स्क्वायर इज ग्रेटेस्ट, दैट इज r इक्वल टू द सेमी लेटेस्ट रेक्टम। दस हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर ये जीरो हो गया, तो यहाँ से r को हम b स्क्वायर बाई ए बोल सकते हैं, and this r is equals to what, semi lattice rectum. Thus b is the greatest when the planet is at the end of the lattice rectum, that is b is greatest when the radius vector to the planet is at right angle। And girls, this question was asked in another one, वहां पे क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से दिया गया था कि प्रूव दैट the velocity is greatest when the radial velocity
to the planet is at right angle. Okay, तो यहाँ पे इस चीज को दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस यही सोल्यूशन बनाओगे वहां पे, and then you just mention this line that b is greatest when the radius vector to the planet is at right angle to the major axis of the path. Okay, तब v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, और ये हो जाएगी म्यू बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। तो v की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिल गया वो है रूट ओवर म्यू बाई ए, रूट ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसीलिए क्योंकि बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इन द केस ऑफ एलिप्स, एंड नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू। ओके, सो दिस आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। Now I am multiplying and dividing by the t, this is the time period, so ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया और इसको इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। बट जो t की वैल्यू होती है वो हमें पता है, ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट म्यू a टू द पावर 3/2 के बराबर। सो आई एम यूजिंग दिस वैल्यू ओनली इन द न्यूमरेटर नॉट इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें यहाँ पे t को एज इट इज रखा गया है, तो ऊपर में हम t की वैल्यू को रख रहे 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट म्यू ए टू द पावर 3/2 एंड इनटू करेंगे पूरे इस वैल्यू से, तो ये आ जाएगा रूट म्यू बाई ए ई डिवाइडेड बाई ए इंटू रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। ए और ए कैंसिल, यहाँ से म्यू म्यू कैंसिल, फिर ये ए और ये 3/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से बच जाएगा हमें पास 2 इंटू पाई ए ई डिवाइडेड बाई टी इंटू रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर, and this is the velocity which we are looking for. गर्ल्स, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? गर्ल्स समझ में आया सभी को? So if you want to take the screenshot, just take it. गर्ल्स समझ में आया या नहीं? Just reply. Yes, ma'am. तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का अगला क्लास भी होगा। अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, मैंने जो भेजा है आपको स्क्रीनशॉट, आई थिंक उसमें बहुत क्लियर नहीं है, तो अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स।